राइटिंग के मार्क्स कट जाते हैं। एक कॉपी 3 पेन से चेक होती है और 3 स्पेशलिस्ट अलग अलग लोग चेक करते हैं। टोटलिंग में मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर। तो बच्चे डबल क्वेश्चन कर देते हैं, 2 पेज बीच में छोड़ दिए हैं। बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है? तो देखो, सारे जो चेक करने वाले होते हैं उन्हें एक जगह फिक्स जगह बिठाया जाता है और व्यवस्थित चेक करते हैं। सबसे ज्यादा खास बात जो है कि सारी बोर्ड कॉपी चेक करने वालों को कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। जूमिंग कैमरेज होते हैं, यानी किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहती है। ये तो ही सिक्योरिटी की बात, यानी एक स्थान में होगी, एक कमरे में ही होगी, सारे टीचर्स बैठ जाएंगे। हाँ, उन्हें उत्तर शीट भी दी जाएगी। इसके साथ साथ एक कॉपी को 3 बार 3 लोग 3 अलग अलग पेन से चेक करते हैं। एक एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। मोबाइल इज नॉट अलाउड। अगर कोई टीचर या कॉपी चेक करने वाला ये चाहे कि मैं कमरे में मोबाइल ले जाऊं, जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उसके सवालों को हल करने के लिए मोबाइल का यूज कर लूं, तो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। उनके लिए मोबाइल अगर आ जाता है तो सस्पेंड होने के चांसेस बन जाते हैं। तो मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। दूसरा, आंसर शीट विद वेरियस आंसर्स। जैसे एक क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, या गणित के कारण से एक क्वेश्चन को 2 विधि से किया जा सकता है, या पर्यायवाची आंसर है, तो जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनके लिए आंसर शीट दी जाती है। उस आंसर शीट में वो सभी प्रकार के आंसर होते हैं जितनी भी संभावना बन सकती है। अगर कोई आधा आंसर लिखता है तो उसे आधे नंबर मिलते हैं, इसलिए डरने की और चिंता करने की बात नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि राइटिंग के मार्क्स कट जाते हैं। राइटिंग के किसी भी प्रकार के मार्क्स नहीं कटते हैं। हाँ, उससे इमेज जरूर बनती है। तो हो सकता है कि जो कई बार कॉपी चेक करने वाला होता है वो ये सोचता है कि ये बहुत अच्छा नहीं लिखा होगा ऐसे वगैरह बड़े क्वेश्चंस में, तो उनकी मेंटेलिटी थोड़ी बदल जाती है, तो वो कम नंबर दे सकते हैं। बाकी राइटिंग पर मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटते हैं अगर कॉपी चेक करने वाले को सीधा दिख रहा है कि इन्होंने ये लिखा है, भले ही गंदी राइटिंग में लिखा है। दूसरी बात, 3 स्पेशलिस्ट ऑन अ कॉपी, यानी जब एक कॉपी चेक होती तो प्यारे छात्रों, परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यालय की प्रतियोगिताएं, टूर्स, टूर्नामेंट व देश के टॉप टीचर्स से मिलने के लिए सब्सक्राइब करें शिक्षा चैनल को। पहला नॉर्मल व्यवस्थित चेक की जाती है रेड पेन से, उसके बाद उन्हें ग्रीन पेन से दूसरा उनके ऊपर जो डिप्टी होता है वो चेक करता है। डिप्टी के बाद जो सबसे बड़ा हेड ऑफिसर होता है उसे ब्लैक पेन से चेक करता है। तो कई बार एक कॉपी 3 पेन से चेक होती है और 3 स्पेशलिस्ट अलग अलग लोग चेक करते हैं। 3 टाइम मार्किंग होती है। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर टोटलिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो ये टोटलिंग में मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि जो चेक करने वाले हैं वो तो टोटल व्यवस्थित करते ही हैं। और एक कॉपी की टोटलिंग कैसे होती है मैं आगे बताऊंगा। पर डिप्टी भी चेक करता है और उसके बाद कभी कभी कॉपी को हेड भी चेक कर लेता है, इसलिए टोटलिंग मिस्टेक के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे 3 टाइम टोटलिंग ये क्या चीज है। तो देखें, आप ये कॉपी का पहला पेज दे सकते हैं, एमपी बोर्ड की साइड पे है। तो जैसे आपने पहला नंबर क्वेश्चन किया, और जो बच्चे डबल क्वेश्चन कर देते हैं उनके लिए भी ये ध्यान से सुनना है कि डबल क्वेश्चन कर दिया तो हमारे तो मौजा ही मौजा हो गए, 2 बार नंबर मिलेंगे नहीं। जैसे आपने कॉपी में एक आंसर यहाँ लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फिर से यहाँ लिख दिया, ये भी 5 नंबर और ये भी 5 नंबर, तो ये आप बिल्कुल ना सोचें कि इसमें भी 5 मिलेंगे इसमें भी 5 मिलेंगे, उल्टा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है और कॉपी चेक करने के बाद यहाँ लिखना होता है कि एक नंबर में इन्हें 5 मिल गए हैं। जब उसने एक बार यहाँ लिख दिए कि 5 मिल गए हैं, आपने दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 किया और 5 नंबर फिर मिले आपको, तो नॉर्मली वो जो चेक करते हैं उनको ध्यान आ जाता है कि इसने दोबारा लिख दिया। मान लो नहीं ध्यान आया तो उनको यहाँ लिखनी है फिर से कि यहाँ 5 मिले, तो 5 5 जब क्वेश्चन ही 5 नंबर का है और यहाँ 10 कैसे मिल गए, एक तो ये बात ध्यान में आ जाती है। दूसरी बात, कॉपी का जो प्रत्येक पेज होता है उसके ऊपर वाले खंड में प्लस करके आंसर, जैसे इस पेज पर आपके 5 नंबर आए और अगले पेज पर तो उसके नंबर यहां पर लिखे जाएंगे, और इस पेज पर जो आपके 6 आए तो बराबर 11 अभी तक की कॉपी में। इस प्रकार से प्रत्येक ऑर्डरली सिक्वेंसली आपकी कॉपी चेक होती, तो डबलिंग करने की तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। तो एक कॉपी को कितने स्पेशलिस्ट चेक कर रहे हैं? 3। और उसके बाद टाइमिंग टोटलिंग की बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद हो रहा है टिल लास्ट पीटीओ। अगर आप सोचेंगे सर हमने 2 पेज बीच में छोड़ दिए हैं और हमें ध्यान नहीं रहा है तो कॉपी का चेक होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि कॉपी को पूरे आपने भले ही शुरू के 2 पेज लिखे और पूरी कॉपी खाली छोड़ दी, कुछ नहीं किया है, तो जो चेक करने वाले हैं वो लास्ट तक पेज पलटाते हैं
और उनको लास्ट तक के पेज पे क्रॉस लगाना पड़ता है। कई बार तो पूरी कॉपी खाली होती है, तो ये नियम है कि लास्ट तक पेज में क्रॉस लगाइए आप, और सबसे लास्ट में आप जितने नंबर मिले हैं उतने नंबर दे करके और उसमें साइन कर दीजिए अपने। इसके बाद अगली बात है, क्यूआर कोड का भी प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये और वेरीफाइड और बड़ा ही व्यवस्थित है। इसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस 4 टाइम, अगर कोई ऐसी कॉपी है जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रही है या फेल हो रही है, तो उसको और गंभीरता से चेक किया जाता है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, 4 टाइम भी हो जाता है। नो वन कैन थिंक अबाउट वरिंग रॉन्ग वे। कोई सोचे कि मैं पैसे देकर कुछ कर दूंगा या मैं सेटिंग बनाने की कोशिश करूंगा या मेरे साथ गलत ना हो जाए कॉपी चेक होने में, जितने नंबर का आपने किया उतने ही देते, ना वो किसी के साथ गलत करते हैं, ना किसी के साथ आगे आकर के अच्छा कर दिया, नहीं आ रही है फेल हो रहा है, ऐसे पास कर दें। तो बड़ा ही न्यायपूर्ण सुसज्जित ढंग से कॉपी को चेक किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।